सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टारगेट आपको पता ही होगा, आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट करना है। उसके मुझे लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बाकी क्वेश्चन से ही जो थ्योरी होगी मेरा वो कवर हो जाएगा, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती होगी तो। बिकॉज फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करता है थ्योरी से ज़्यादा। हाँ, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, बट ये है ना कि क्वेश्चन बिना आपको चाहे थ्योरी पूरी पढ़ लो नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन अगर थ्योरी के आएंगे। वैसे तो 2024 में मैंने देखा था जो थ्योरी पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम आया था, तो फिज़िक्स में तो फिर वही है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, बाकी थ्योरी तो हो ही जाएगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सो जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगी तब उसको स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे यहाँ टाइम मिलेगा तो फिर मैं अपना थोड़ा बहुत यहाँ कर लूँगी, अदरवाइज़ वहीं सारा चीज़ें कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो अभी टाइमिंग हो रही है 9:02 और आज तारीख है 5। और अब जो है मैं जो टाइम थोड़ा सा भी मेरे पास है, तो मैंने सोचा इसकी थ्योरी ही तब तक मैं पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ जो इनके इन्होंने नोट्स दे रखे हैं। 14 लेक्चर हैं इसमें भी, तो इसको 14 लेक्चर तक मैं कंप्लीट करती हूँ। तो अपना टाइमर स्टार्ट करते हैं, देन फिर इसको स्टार्ट करूँगी। ओके, बाकी जो बचेगा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है, अभी यहाँ पे टाइम है ना मेरे पास, तो मैं इसीलिए तब तक यहीं थोड़ा बहुत जो थ्योरी देख ले रही हूँ, यानी फार्मूला वगैरह जो भी है। फिर लाइब्रेरी जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रही टाइमर तब तक के लिए, जितना यहाँ पढ़ पाऊँगी उतना। अब टाइमिंग हो रहा है 10:19 और अब जो मुझे घंटे लगे, कितने घंटे मैंने पढ़ा था, तो वो पढ़ा है 1 hour 14 minute में। और मैंने कितने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो मैंने टोटल 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उसमें भी एक चीज़ बतानी थी, जैसे जो सर ने डेरिवेशन बताया है, जिन्होंने बैच ले रखा उनके लिए बता रही हूँ। तो डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। और ऐसे देखो, क्वेश्चन बनाने को देखो तो क्वेश्चन हर चीज़ से बन जाएगा, बट वैसे देखो तो क्वेश्चंस उसमें डेरिवेशंस में नहीं आते। डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करो, जैसे कि चार्ज का हो गया Q=NE वाला, कोलॉम्स लॉ का पढ़ लो, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पढ़ लो। अभी तक मैंने 9 लेक्चर तक सारी थ्योरी मतलब पढ़ ली है, तो इतना ही अभी मुझे लग रहा है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़नी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, बस हाँ उसमें क्या स्किप करना है, जो डेरिवेशन है वो उसको पढ़ने की नीड नहीं है। डेरिवेशन से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और सबकी एसआई यूनिट भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या डायमेंशन है उनके और एसआई यूनिट क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है उन पे तो ज़रूर पूछा जाएगा, जैसे ये कोलॉम्स लॉ, चार्ज वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब का मे बी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पूछ लें। तो इतनी चीज़ें तो ज़रूर ध्यान रखनी है। और जो बाकी मैं आगे पढ़ूंगी तो वो मैं लास्ट में जब अपना व्लॉग इन करूँगी तो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें होंगे इस चैप्टर में वो सारे बता दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतने सारे जो मैंने बताए हैं इनको तो ज़रूर फोकस करना है। डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है कि हम डेरिवेशन में देखें। जिन्होंने चैप्टर कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रही हूँ कि डेरिवेशन मत देखने लगना, डेरिवेशन वहाँ पर नहीं लिखनी है। तो फिर अब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और वहाँ पे जितना जो भी पढ़ती हूँ सब बताती हूँ। ओके, तो अब 10:53 हो रहा है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टाइमर लगा के। तो मैं सबसे पहले जो मेरी थ्योरी थी उसी को कंप्लीट करूँगी और शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। तो फिर मेरा 12:11 पे इसका जो शॉर्ट नोट था वो भी कंप्लीट हो चुका था। मैंने सब कुछ कंसाइज करके एक ही पेज में, मतलब हाफ वाला कंप्लीट हो गया, इतना ठीक है। तो अब टाइमिंग हो रही है 12:11 और मुझे 2 घंटे 29 मिनट लगा है। और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी जितने मैं अटेम्प्ट करूँगी और कितने नंबर आए वो भी अभी दिखाती हूँ आपको। तो अब टाइमिंग हो रही है 1:28। तो मेरे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे वो सारे कर लिए हैं। बैच में 2 लेक्चर पढ़े थे तो उन्हीं का किया था, जिसमें से 13 में से एक में 7 नंबर और 21 में 12 नंबर। फिज़िक्स तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे समझ ही नहीं आती, मतलब समझ क्या आती तो है, बट जब क्वेश्चंस होते हैं ना, थ्योरी में कोई वो नहीं है। थ्योरी मुझे आती ही है, मतलब आती क्या है कि समझ आ जाता है, उसको एक बार बस पढ़ लिया, रिकॉल कर लिया, फॉर्मूला क्या था, सारी चीज़ें समझ आती हैं। जब क्वेश्चंस की भी बारी आती है तो जो नॉर्मल होते हैं वो सारे लग जाते हैं, बट थोड़ा सा अगर घुमाया क्वेश्चंस में या थोड़ा सा कुछ हाई लेवल कर दिया तो फिर मेरे ऊपर से चला जाता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरे बैच के लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो यूट्यूब पे भी सर की क्लास थी मैंने उसको भी किया, और आधे क्वेश्चंस उसमें भी यही सीन था कि कुछ हुए और कुछ नहीं हो पाए।
तो टोटल मार्क्स इसमें भी 23 में से 13 नंबर ही केवल मेरे आ पाए हैं। तो अब ठीक है, कोई नहीं, जितना हो पा रहा है उतना हो पा रहा है, ज़्यादा पीछे मैं नहीं पढ़ूंगी। तो टेस्ट में जब मैंने देखा था ना, तो इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस और कैपेसिटेंस वाला एक ही में है। तो जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझसे हो ही नहीं रही थी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, केवल 5 किए थे जिसमें से 2 गलत निकले। तो इसी वजह से मेरे केवल उसमें 4 नंबर ही शो हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था ना कि वो कैपेसिटेंस वाला भी चैप्टर इन्वॉल्व था, तो इस वजह से और थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा था। प्लस इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे कि अब हेडेक हो रहा था, कि मुझे करने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर उसके बाद वापस मैंने ट्राई किया कि चलो स्टार्ट करते हैं, और अब मुझे हो गया था 4 घंटे 39 मिनट ऐसे ही समथिंग हो गया था। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब कुछ। और ये अपना जो टॉप प्रायोरिटीज़ वाला टू डू लिस्ट बनाया था, इसमें भी सारी चीज़ें मैंने लिखी। ज़्यादा मेरा आज का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मेरा पढ़ाई में ही गया। कुछ खास मैंने एक्स्ट्रा नहीं किए कि सोशल मीडिया वगैरह यूज़ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने ब्रेक वगैरह ले लिया, और ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मैं वापस अपना पढ़ूँगी। तो मैंने वापस अपना स्टार्ट किया। तो फिर से मैंने यही ट्राई किया कि मैं अपना टेस्ट दूंगी, बट मैं वापस टेस्ट नहीं दे पाई, बिकॉज़ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। और जब मैं एम्स के लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो मैं उसको जब देखती हूँ ना, तो मुझे यही चीज़ लगती है कि पता नहीं क्वेश्चंस हार्ड आएंगे कि नहीं। जैसे वाले स्टूडेंट से अगर पूछा जाए ना, तो उनका यही कहना रहता है कि ज़्यादा हार्ड नहीं आता एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग का। बट ये भी है ना कि अब क्वेश्चंस का पता भी नहीं ना कौन सा आएगा कितना आएगा। तो बाकी जैसे जो अपने बैचेस में पढ़ाते हैं वो वाले क्वेश्चंस मुझसे लग जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो नहीं लगते हैं। लेकिन फिज़िक्स को अगर मैं साइड करूँ, बाकी सब तो हो जा रहा है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो। तो मेरा फ़िलहाल के लिए यही टारगेट है, मैं अपना केमिस्ट्री और बायो ही स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि वही मुझे अच्छे से आता भी है। और फिज़िक्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, पढ़ ले रही हूँ, सारे चैप्टर्स ट्राई करूँगी कि कर लूँ। लेकिन उसके सारी सबकी थ्योरी कंप्लीट कर लूँगी, फार्मूला कंप्लीट कर लूँगी। और बाकी बस ये है ना कि मैं चाहती हूँ 10 से 15 नंबर बस आ जाएँ, इसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। मुझे खाली एक सीट चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना उसी पे वर्क करूँगी। और बाकी हाँ, ये जो लेक्चर चल रहा है ये पीडब्ल्यू का था, मैंने सोचा उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मुझसे लग जाते थे, बस जहाँ पे हार्ड थोड़ा सा आया ना कि थोड़ा लेंदी टाइप सा, वो वाले नहीं लगते थे। तो मैंने सोचा उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं, बिकॉज अभी प्रायोरिटी बस यही है ना कि सिलेक्शन चाहिए, एक सीट चाहिए। तो उतना ही बस मुझे पढ़ना है, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, हो ही नहीं पाएगा तो पढ़ कहाँ से पाऊँगी। आप खुद सोचो, आज जैसे मुझे तो ऑलरेडी थ्योरी आती थी, अब उनका पता नहीं, जिन लोगों को जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो उनका लेक्चर करना, उसको पूरा कंप्लीट करना, उसमें ही सारा टाइम निकल जाता है। उसके बाद आप वापस इस पे आओगे। और मैंने खुद ये वाला चैप्टर कई बार पढ़ा है, मतलब जब नीट के टाइम पे 2 बार मैंने इसको पढ़ा ही है, बट स्टिल क्वेश्चंस जो की बारी आती है तो नहीं लगते हैं। तो इसीलिए समझ ही नहीं आता क्या करना है। और जबकि इतना टाइम दिया, इतना टाइम अभी भी देती हूँ, फिर भी यही चीज़ें रह जाती हैं। कोई बात नहीं, करना तो है ही ना, सिलेक्शन तो चाहिए ही, तो चाहे जैसे करना पड़े करते रहेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, ये मैं अभी जस्ट लाइब्रेरी से जब आई हूँ तो मैं ये वॉइस वाला रिकॉर्ड कर रही हूँ, और थक काफ़ी ज़्यादा गई हूँ, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए, क्योंकि ये डेली व्लॉग्स इजी नहीं रहता है। मैंने बताया भी कि जो मैं करती हूँ पूरे दिन का वही दिखाती हूँ, पहले से कोई शूट वगैरह नहीं रखा है। तो अभी टाइमिंग हो रही है 7:34, और अभी मैं जस्ट लाइब्रेरी से घर आई हूँ, और ये रहा टाइम, सॉरी मतलब 5:44 मुझे आज मैंने मतलब इतना पढ़ा है। तो अब जो है ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, थ्योरी पोर्शन मैंने पूरा कर लिया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर है कुछ चीज़ें, बट कोई बात नहीं, जितना हो गया ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इस चैप्टर में टाइम नहीं दूंगी, आगे अगला जो भी चैप्टर होगा उस पर अपना आगे बढ़ जाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।